स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज हम लोग कंप्यूटर के MCQ को पढ़ेंगे, यानी टॉप 50 MCQ मल्टीपल कंप्यूटर क्वेश्चन। हमने आपको पिछले क्लास में कई चैप्टर को पढ़ाया। आज हम लोग MCQ पे डिस्कस करेंगे और ऐसा MCQ जो MCQ आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा साबित होगा। इवन की ऐसा बहुत सारा MCQ है जो आपके एग्जाम में आपको टच भी करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला MCQ कौन सा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 ऑप्शन है। पहला ए में है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, दूसरा है प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, तीसरा है पावर ऑन सिस्टम टेस्ट और चौथा है प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। अब इन चारों में से ही एक आंसर है हमारा, तो मैं बता देता हूं। इसका पहला आंसर होगा जो ए में है हमारा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इस पोस्ट को थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं कि पोस्ट होता क्या है। दरअसल में यहां पे आपको देखने से पता चल रहा होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद क्या होता है, हमारा कंप्यूटर ऑन होने के बाद तुरंत से जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रॉपर मोड में वर्क करने के लिए लोड होना शुरू होता है। और लोड होने का जो वो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बूटिंग कहते हैं, और उस बूट को जो टेस्ट करता है उसे हम लोग पोस्ट कहते हैं। यानी कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं, पोस्ट यानी जो बूट को टेस्ट करता है, और बूट वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा काम करने के लिए तैयार होता है तो उसको वो हमारा बूटिंग होता है, और बूट को टेस्ट करने का प्रोसेस पोस्ट होता है। और पोस्ट हमें यह भी बताता है कि हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर अब काम करने के लिए प्रॉपर मोड में तैयार है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो बायोस होता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर तुरंत इंफॉर्मेशन दे देता है कि इस तरह का कोई इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। पोस्ट का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती है। अब यहां पे देखिए, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही डिवाइस है, आप सभी को पता है। अब ये क्या कहलाती है, तो पहला है ए में एड ऑन डिवाइसें, बी में है पेरिफेरल्स, और सी में है एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसें, और डी में है पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एड ऑन्स। अब इसे आप थोड़ी देर सोचिए कि क्या हो सकता है आंसर। हमारे तरफ से इसका आंसर ये बी जो है वो सही है, पेरिफेरल्स। याद रखेंगे, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती है पेरिफेरल्स। करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। लिनक्स एक कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पीस है, सीपीयू डिवाइस का एक प्रकार है। आप जरा सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम लोग निःशुल्क यानी फ्री में यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं जो फ्री में नहीं होता है, उससे परचेज किया जाता है। पर लिनक्स हमारा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम फ्री में यूज कर सकते हैं बिना परचेज किए हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, चौथा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। पहला है कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन अब्लिक उपकरण, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस अब्लिक चर्चा। अब इन 4 में से इसका आंसर क्या हो सकता है, आप जब तक सोचेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है। अनुदेश आप समझ पा रहे हो, इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की का जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा हमेशा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है कि क्या करना है। वही यहाँ पूरे शुद्ध लैंग्वेज में लिखा हुआ है, शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है। अब हम लोग
अगला क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। क्वेश्चन है हमारा पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग, सेकेंड स्टार्टिंग। सोचिए जरा क्या आंसर हो सकता है। जी सही आंसर है रीबूटिंग, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर है रीबूटिंग। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जब पोस्ट के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था जब हमारा कंप्यूटर प्रॉपर ऑन होता है तो उस समय जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग, और जब कंप्यूटर चल रहा है और उसे फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होगा रीबूटिंग। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं, हार्डवेयर, बाइट, माउस, सॉफ्टवेयर। सोचिए क्या कहा जा सकता है कंप्यूटर के उपकरण को, डिवाइस को क्या कह सकता है। तो आंसर होगा हार्डवेयर। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जब मैं थ्योरी क्लास ले रहा था तो उस समय आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर का जो भी डिवाइस होता है वो हार्डवेयर होता है, क्योंकि उसे हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका हार्डवेयर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, वो 7 में क्वेश्चन है सिस्टम में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन और आइकन। अब यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। सिस्टम में प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होता है पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन और आइकन। इसका सही आंसर है हमारा सॉफ्टवेयर। जी जो बी हमारा ऑप्शन है इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल के प्रति बैकअप में होती है रिस्टोरेशन, बूटस्ट्रैप, डिफरेंशियल, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़े और समझे कि कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल के प्रति बैकअप में होती है। कहां होता है तो रिस्टोरेशन में, बूटस्ट्रैप में, डिफरेंशियल में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बूटस्ट्रैप। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसका सही आंसर है बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है हमारा जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है। देखिए क्वेश्चन रिमाइंडर जैसा टच हो रहा है, अभी मैंने इस पे पहले भी चर्चा किया था। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है, रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उम्मीद है कि सभी लोग शायद अच्छे तरीके से आंसर को समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने अभी इस पर डिस्कस किया था। जी सही आंसर है इसका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो हमारा पहला अभी क्वेश्चन था पोस्ट से रिलेटेड, पोस्ट का ही फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। यानी जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जब बूटिंग होता है उसको टेस्ट करने का जो प्रोसेस करता है वो हमारा पोस्ट होता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ब्राउजर। जरा सोचिए क्या हो सकता है आंसर इसका। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर। अब क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आप इजीली जवाब दे पाएंगे। अभी कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हो सकता है। फिजिकल कंपोनेंट्स जो आपका कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, या उसका इंटरनल जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, मदरबोर्ड है, एसएमपीएस है, हार्ड डिस्क है, तो वो सब क्या है हार्डवेयर है। इसीलिए इसका सही आंसर है हार्डवेयर। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग होना निम्नलिखित में क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग, दूसरा है मल्टीटास्किंग, तीसरा है टाइम शेयरिंग और चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो आपको आंसर एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों के साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। 2 या 2 से अधिक होगा तो क्या होगा मल्टी प्रोसेसिंग होगा। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है डी, यानी मल्टी प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं, यानी किसी के कोई सा जो हमारा प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को जो ह्यूमन के द्वारा पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला है सोर्स कोड, दूसरा है प्रोग्राम कोड कहते हैं, और तीसरे नंबर पे है ह्यूमन कोड, और चौथा सिस्टम कोड। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ह्यूमन है तो आप सोचेंगे ह्यूमन कोड हो सकता है, पर ह्यूमन कोड कुछ होता ही नहीं है। इसका सही आंसर होगा प्रोग्राम कोड, यानी बी, प्रोग्राम कोड कहते हैं। याद रखेंगे, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को प्रोग्राम कोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 13 में, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने वाले से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन है बफर, ड्राइवर, पेजर और सर्वर। सोचिए सही आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर है ड्राइवर। आपको पता होगा जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ड्राइवर का होना बहुत ज्यादा मस्ट होता है। ड्राइवर जब तक हम लोग नहीं डालते हैं तब तक प्रोग्राम प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता है। तो सही आंसर है ड्राइवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग, कोडिंग। क्या हो सकता है आंसर? तो इसका सही आंसर है कोडिंग, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें जो भी कोई इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं? कोडिंग के थ्रू लिखते हैं। तो सही आंसर है कोडिंग। नेक्स्ट 15 नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन 15वें नंबर पर है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट, कंप्यूटर ब्रेन और फ्लॉपी डिस्क। अब यहां जैसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का मीनिंग पूछ रहा है तो आप इजीली समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम होता है, यानी इसका सही आंसर कंप्यूटर प्रोग्राम ही होगा, ए यानी कंप्यूटर प्रोग्राम। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला 16 नंबर में क्वेश्चन है, कीबोर्ड के निर्माता कौन है, यानी कीबोर्ड को किसने बनाया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहले में है चार्ल्स बेबेज, दूसरे नंबर पे है क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, और तीसरे पे है जे.एस. किल्वी, और चौथे पर है जे.पी. एकर्ट। अब आप इस चारों ऑप्शन में अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ाया है इनपुट डिवाइस में, और मैंने वहां पे कीबोर्ड के निर्माता का भी नाम बताया था। तो इसका सही आंसर बी होगा, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। इन्होंने कीबोर्ड को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर में, सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के साथ डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी मैं थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा सुपर कंप्यूटर है ये काफी पावरफुल कंप्यूटर होता है। और जो भी लार्ज स्केल पे, जहां पे काफी लार्ज स्केल पे काम होता है कंप्यूटर का, तो वहां उन सब जगहों पे हमारा सुपर कंप्यूटर का यूज पूरी तरह से यूज होता है। अब जैसे आप एग्जांपल लें तो हमारे वार यानी कि युद्ध में, डिफेंस में, इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग में वहां भी यूज होता है, स्पेस में, इन सब जगहों पे, यानी कि लार्ज स्केल में इसका यूज होता है, बड़े जगहों पे। तो ये हमारा सुपर कंप्यूटर का जो आंसर है, ये चारों आंसर इसमें सही है। इसका जो चौथा है ये सभी, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि हम लोग सुपर कंप्यूटर से एक साथ, यानी सुपर कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर काम कर सकते हैं। यह बहुत ज्यादा फास्ट और कॉस्टली कंप्यूटर होता है, सामान्य कंप्यूटर से काफी महंगा होता है, और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज किया जाता है। मैंने अभी बताया आपको कई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उन सब ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर से भी पहले की बात है ये, कि हमारा
दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या हो सकता है? इसीलिए यहां लिखा हुआ है प्रथम गणना यंत्र। अब यहां पे है घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस, ये सभी। क्या आंसर हो सकता है? तो इसका सही आंसर है अबेकस। आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर के हिस्ट्री चैप्टर में, जहां कंप्यूटर का स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग पूरे दुनिया में जो कैलकुलेटिंग का स्टार्टिंग हुआ वो चाइना से शुरू हुआ। वो 2000 BC यानी 2000 ईसा पूर्व चाइना में सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था अबेकस, जो पूरी तरह से मैनुअल था और उस अबेकस से सिर्फ जोड़ और घटाव ही किया जा सकता था। यानी कि दुनिया का पहला मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबेकस, जो चीन में बना था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 19 नंबर में है, पैकमैन नामक सिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन ये कंप्यूटर का नाम है। अब यहां पे पूछ रहा है ये किस काम के लिए बना था। हमारे पास पहले ऑप्शन में है प्ले, दूसरे में है बैंक, तीसरे में है शेयर मार्केट और चौथे नंबर पे है बुक पब्लिशिंग। ये चारों कंप्यूटर से होने वाला ही काम है, लेकिन पैकमैन जो हमारा कंप्यूटर है ये प्ले के लिए बना था, खेल के लिए बना था। इसका सही आंसर ए यानी प्ले होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 20 नंबर, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर मैं अभी उस पर डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूं कि यहाँ क्या क्या ऑप्शन है। जोसेफ मेरी जैक्वार्ड, ब्लेस पास्कल, हॉवर्ड आइकन और उसके बाद जेपी एकर्ट। यानी 4 ऑप्शन है आपके पास और इस 4 ऑप्शन में आपको ये समझना है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था। मैं बता दूं आपको, सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला मैनुअल कैलकुलेटर जो चाइना में बना था जिसका नाम अबेकस था। अबेकस के बाद दूसरा मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर जो बना वो मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम पास्कल कैलकुलेटर था, जिसे ब्लेस पास्कल ने बनाया था। ब्लेस पास्कल फ्रांस के रहने वाले थे, उनके पिता अकाउंटेंट थे, उन्होंने अपने पिता के लिए ये डिवाइस बनाया था यानी कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर ब्लेस पास्कल होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 21 में है, निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एक सिस्टम तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए काम करता है, यानी कंप्यूटर के इंटरनल वर्क के लिए होता है। जैसे कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज सभी लोग यूज कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि सभी लोग आसानी से समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल विंडोज दिया। विंडोज के अलावा उससे पहले डॉस था, आज कम यूज होता है डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो हमारा दूसरा है, यह कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वैसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग यानी यूजर के द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे है, यह एक सिस्टम तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे दोनों बात है, यानी MS वर्ड क्या दोनों सिस्टम या एप्लीकेशन है? चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए काम करता है, यानी कि हम लोग जिसमें काम करते हैं वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 22 में है, 22 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? अभी मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर के लिए प्रॉपर मोड में काम करता है। ठीक है, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी का पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे 4 एग्जांपल है, अब यहाँ समझना होगा इसमें कौन सा ऐसा एग्जांपल जो है सही है। तो पहला है यहाँ पे .NET, जावा, माया और यूनिक्स। तो इसका सही आंसर है डी यानी यूनिक्स। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कंप्यूटर में यूज किया जाता है, और जो बाकी हमारा 3 ऑप्शन है ये हमारे लैंग्वेज का नाम है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन है 23 में, उबंटू क्या है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम,
दूसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा है माइक्रो प्रोसेसर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब आप सोच सकते हैं क्या आंसर हो सकता है, उबंटू क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 24 में है। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? वर्ड प्रोसेसर आप शायद समझ पा रहे होंगे। वर्ड प्रोसेसर हमारा जो एमएस वर्ड हमारा प्रोग्राम होता है एमएस ऑफिस के अंदर, उस एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर बोला जाता है। तो यहां पे कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा, किस काम के लिए होगा? तो पहला है तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रॉ करने के लिए, कहानी टाइप करने के लिए, आय व व्यय का हिसाब लगाने के लिए। आप में से सभी लोगों ने एमएस वर्ड को यूज किया होगा, तो आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग मैक्सिमम राइटिंग से रिलेटेड काम करते हैं यानी लिखने का काम करते हैं। तो सही आंसर है कहानी टाइप करने के लिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 में। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर में क्या डिसएडवांटेज था? ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका ऑप्शन जो है वो है स्मॉल साइज, बिग साइज, ओवरहीट एंड नन ऑफ दीज। यहाँ 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब अगर आप फर्स्ट जनरेशन के डिसएडवांटेज को देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में उसका साइज बहुत बड़ा था। यानी कि पहला कंप्यूटर जो बना था एनएक, उस कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा था कि वो 2 बेडरूम से भी बड़े आकार वाले रूम में एडजस्ट होता था। तो इसका सही आंसर बी यानी बिग साइज होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर में है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं, यानी कि कंप्यूटर का जो थर्ड जनरेशन था उस थर्ड जनरेशन में उस कंप्यूटर में यूज होने वाला यानी उसका इंटरनल, उस कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए यूज होने वाला इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? अब यहाँ पे पहले में ए हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथा है एलएसआई। आपने अगर कंप्यूटर के जनरेशन को पढ़ा होगा तो शायद इसका आप आंसर सही सोच लिया होगा आपने। सही आंसर है इसका आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो जो पहला जनरेशन था उस पहले जनरेशन में कंप्यूटर में जो मुख्य रूप से यूज किया गया यानी कि घटक समझिए, या अभी जैसे हम लोग सीपीयू यूज करते हैं यानी कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू, वैसे ही कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया उसका इंपॉर्टेंट डिवाइस के रूप में, इंटरनल इंपॉर्टेंट डिवाइस के रूप में वो हमारा था पहला वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जनरेशन था, दूसरे जनरेशन में जो यूज किया गया वो था ट्रांजिस्टर, और तीसरे जनरेशन में जो यूज किया गया वो था हमारा आईसी, और चौथे जनरेशन में जो यूज किया गया वो है एलएसआई, और अभी 5वें जनरेशन में एआई प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन है हमारा एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिकल इंजन का आपने नाम सुना होगा, अगर कंप्यूटर के हिस्ट्री चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो वहां पे जरूर इस वर्ड का नाम सुना होगा एनालिटिकल इंजन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है एवा लवलेस, दूसरा है जी एकन, सी में है हमारा चार्ल्स बेबेज और यहाँ पे डी में है हमारा उपयुक्त सभी। सोचिए आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है सी चार्ल्स बेबेज। मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर बनाने का श्रेय दिया जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था वो 2 तरह का कंप्यूटर था। उन्होंने पहला एक कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन और एक दूसरा कंप्यूटर था डिफरेंस इंजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एनालिटिकल इंजन से है कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 नंबर्स में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यानी यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। शायद आप ऑप्शन को देखकर समझ पा रहे होंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? पोर्टेबल यानी किसी ऐसा कंप्यूटर जिसको कहीं भी ढोकर आसानी से ले जाया जा सकता है। अब 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरे नंबर पे है लैपटॉप, तीसरे नंबर पे हमारा मिनी कंप्यूटर और
चौथे नंबर पे है फाइल सर्वर्स। बहुत आसान जवाब है लैपटॉप, यानी बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? क्रोमियम की, सिलिकॉन की, प्लेटिनम की, सोने की। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। जी सही आंसर है सिलिकॉन की। सिलिकॉन यानी कि हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट्स होता है, छोटा छोटा पार्ट्स जो बना होता है वो मैक्सिमम सिलिकॉन से बना होता है। इवन की आईसी जो अभी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, वो भी हमारा सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन एक प्रकार का धातु है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 30 नंबर में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा था? पहला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकेंड जनरेशन, और तीसरा है हमारा थर्ड जनरेशन, और चौथा है फोर्थ जनरेशन। तो मैं बता दूं आपको, जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक साथ हम लोग कंप्यूटर पे कई प्रोग्राम को खोल के काम कर सकते थे। तो इस तरह का काम हमारे कंप्यूटर के चौथे जनरेशन में होने लगा। सही आंसर इसका डी होगा, यानी फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 में, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? यानी कि इंडिया में बनने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, राम। क्या आंसर हो सकता है? जी सही आंसर है सिद्धार्थ। इंडिया में बनने वाला पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में हम लोग बढ़ते हैं, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सभी कंप्यूटर का ही नाम है जो क्लासिफाइड किया हुआ है। यानी कंप्यूटर का जब आपने क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां आपने इन सभी कंप्यूटर को अच्छे से समझा होगा। तो उम्मीद है कि शायद आपको आंसर भी पता होगा कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर सी है, यानी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 में है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी को डेवलप किसने किया? हमारा पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरे ऑप्शन में है चार्ल्स बेबेज, तीसरे ऑप्शन में है रॉबर्ट नायर, और चौथे ऑप्शन में है हमारा जेएस किल्वी। यहां थोड़ा सा वर्ड मिसिंग हो गया है, याद रखेंगे। जो सी है हमारा सही आंसर है, यानी जेएस किल्वी ने। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 34 में क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, आपको बताया था मैंने कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में कि पहले जनरेशन में कौन सा पीढ़ी में, पहले जनरेशन में क्या यूज किया गया, दूसरे जनरेशन में क्या यूज किया गया, और तीसरे में और चौथे में। अब जरा सोचिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर है क्या हो सकता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है डी, यानी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 में है, गणना संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था? पहले ऑप्शन में है भारत, दूसरे ऑप्शन में है चीन, तीसरे में अमेरिका, और चौथे में यूनान। तो मैं आपको अभी बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर का हिस्ट्री है, वहां हिस्ट्री में ही हम बता देते हैं। और मैंने आपको बताया भी था पहले कि कंप्यूटर में कैलकुलेटिंग का काम सबसे पहले, कंप्यूटर से पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बना था वो चाइना में बना था, जिसका नाम अबेकस था। तो इसका सही आंसर बी, यानी चीन होगा। गणना संयंत्र का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, 36 नंबर में, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले नंबर पे हमारा कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, दूसरे में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरे नंबर पे है कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, और चौथे में है उपयुक्त तीनों। जी सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में हम लोग देखते हैं, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। यानी वर्किंग के सिस्टम में क्या क्या इसका कंप्यूटर का जो बेस है उसका आधार कौन सा है? डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, ए तथा बी दोनों। यहां इसका सही आंसर जो है ये हमारा ए तथा बी दोनों होगा, यानी कि डिजिटल और एनालॉग। क्वेश्चन को एक बार ठीक से फिर से समझ लें, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, यानी डिजिटल और एनालॉग। सही आंसर डी, ए तथा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? यानी कि कंप्यूटर का पहले जनरेशन में जो कंप्यूटर बना उस कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। पहले जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर है? तो एनएक, IBM 1401, ASCI, इनमें से कोई नहीं। यस, हमारा पहला जो ए नंबर में ऑप्शन में है एनएक, ये पहले जनरेशन का कंप्यूटर है। एनएक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर भी कहते हैं। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है जो 1960 के दशक में पूरी तरह से प्रॉपर मोड में यूज किया जा रहा था और ये काफी हैवी कंप्यूटर था। 2 बेडरूम के बराबर अपना ऑक्यूपाई लेता था, जगह लेता था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, जिस वैक्यूम ट्यूब्स 18,000 की संख्या में लगा हुआ था और इस कंप्यूटर पर तकरीबन 50 से 60 लोग मिलकर एक साथ काम करते थे। यानी कि बहुत ज्यादा हैवी पावरफुल कंप्यूटर था और यह दुनिया का पहला कंप्यूटर था जहां से कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट हुआ, एनएक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 में, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि जो हमारा कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग टाइप्स में, आपने अगर क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहां पे कंप्यूटर को 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू मेमोरी और अकॉर्डिंग टू साइज। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर क्लासिफाइड किया हुआ है, इसमें डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हमारा पहला में है गणना, दूसरे नंबर पे है मापन, तीसरे नंबर पे है विद्युत और चौथे नंबर पे है लॉजिकल। इसका सही आंसर गणना होगा, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारा ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, यानी 0 और 1 फॉर्म पे। इसीलिए इसका सही आंसर कैलकुलेटिंग यानी गणना होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला 40 में, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? ये हमारा सुपर कंप्यूटर भारत में जो बना परम, इसे किस संस्था ने बनाया? यानी भारत के किस संस्था ने बनाया? यहाँ ऑप्शन हमारे पास ए में है सीडेक, दूसरे में है IIT कानपुर, तीसरे नंबर पे है BARC और चौथे नंबर पे है IIT दिल्ली। सही आंसर इसका सीडेक है। ये हमारा महाराष्ट्र के पुणे में है। सीडेक शॉर्ट नेम है, इज अ फुल नेम इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहाँ हमारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना, जो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में हमारा क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU सभी को पता है, आप सब, ये CPU का इंटरनल पार्ट है। CPU में 3 पार्ट होता है, CU, ALU और MU यानी मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे ALU का पूरा नाम पूछ रहा है, यानी कि ALU का पूरा नाम यानी फुल नेम क्या है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक्स लॉग यूनिट, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसका ए है। पहले नंबर पे जो हमारा है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये हमारा पहला आंसर सही है, यानी ए नंबर का। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 में है, CPU निम्नलिखित में से क्या है? CPU यानी कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का सारा काम करने वाला मेन ब्रेन कहलाने वाला CPU, ये निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका चिप होगा, यानी CPU हमारा एक चिप है। अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इसमें हमारा CPU यूज हो रहा है, जो चिप के रूप में यूज हो रहा है। पहले जो प्रीवियस जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें CPU के जगह पे, मैंने आपको पहले ही कुछ क्वेश्चंस में बताया, आपको आंसर में बताया था कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर में CPU के जगह पे वहां वैक्यूम ट्यूब्स लगा हुआ था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, थर्ड जनरेशन में IC लगा हुआ था और फोर्थ जनरेशन में हमारा CPU यानी जो माइक्रो प्रोसेसर आया, ये चिप जैसा है, यानी कि इसका सही आंसर चिप है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, यानी कंप्यूटर में जो हम लोग कोई भी डाटा को भेजते हैं वैसे डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट और कैलकुलेशन। तो इसका सही आंसर है, आप यहां देख पा रहे हैं सी नंबर में जो हमारा इनपुट है, ये इसका सही आंसर है। यानी कि जब भी हम लोग कंप्यूटर में किसी भी डाटा को भेजते हैं तो जो हमारा डाटा जाता है, वो भेजा जाने वाला जो प्रक्रिया होता है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है। चाहे वो हमारा कोई भी इनपुट डिवाइस हो,
तो जो भेजा गया डाटा होगा वो क्या होगा, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 44 में। 44 में हमारा क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यानी चेंजिंग डैश द्वारा किया जाता है। यानी कि जो हमारा इनपुट है उसका आउटपुट में चेंजिंग किसके द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा और सीपीयू के द्वारा। क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा ध्यान से इसे आप पढ़े और समझे कि इनपुट का आउटपुट में चेंजिंग यानी रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है, तो वो पेरिफेरल्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट और सीपीयू। सही आंसर इसका सीपीयू होगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर में क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। यानी कंप्यूटर जो हमारा काम करता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, इनपुट से, आउटपुट से, प्रोसेस से या ये सभी। तो इसका सही आंसर डी है, ये सभी। यानी जब हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है और प्रोसेस भी होता है, इसीलिए इसका सही आंसर डी होगा, यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 में सीपीयू का मुख्य घटक है। यानी सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये सभी मुख्य घटक आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि उसका इंटरनल पार्ट्स या उससे जुड़ा हुआ जो भाग है वो क्या है। यानी सीपीयू का इसमें इंटरनल पार्ट्स या उससे जुड़ा हुआ भाग कोई हम लोग मुख्य घटक कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप यहां गौर से देखेंगे तो ये भी सीपीयू का ही एक इंटरनल पार्ट है, यानी कंट्रोल यूनिट। मेमोरी भी सीपीयू का ही एक इंटरनल पार्ट है और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी सीपीयू का ही एक इंटरनल पार्ट है। तो आंसर जो चौथा है हमारा ये सभी, यानी डी में जो आंसर है ये सभी, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी ये सीपीयू का तीनों मुख्य घटक है, यानी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में हम लोग देखते हैं प्रोसेस डाटा को कहते हैं। प्रोसेस डाटा का मतलब जब भी हम लोग इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को इनपुट करते हैं तो वो डाटा क्या होता है, अंदर जाने के बाद प्रोसेस होता है, तो वो डाटा क्या कहलाता है। जब इनपुट होता है तो वो डाटा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है या फिर आउटपुट कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है या ये सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आउटपुट होगा। यानी कि जब भी हम लोग सीपीयू में कोई डाटा को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो हमारा रिजल्ट आउटपुट के रूप में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में हम लोग देखते हैं। 48 में हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कंप्यूटर का जितना भी इंटरनल या एक्सटर्नल पार्ट होता है उन सभी पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ए में है लॉजिक यूनिट, 2 में है कंट्रोल यूनिट, फिर 3 में है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और 4 में है ये सभी। आप सोचिए जरा क्या हो सकता है इसमें। तो इसका सही आंसर है बी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 हमारा 49वें नंबर पे क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर को नियंत्रण करने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है या कुंजी पटल या सीपीयू या हार्ड डिस्क। अब आपको पता है कि इसमें जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सभी ऑप्शन में ये प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये कीबोर्ड यानी कुंजी पटल है, सीपीयू और हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है और वो ब्रेन का मतलब है कि ब्रेन ही किसी भी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, इसीलिए इसका कंट्रोलिंग एरिया, कंट्रोलिंग पार्ट सीपीयू होगा। सही आंसर सी है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 50वें नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। क्वेश्चन ये मैक्सिमम क्वेश्चन सीपीयू से रिलेटेड है, इसीलिए आपको एक जैसा क्वेश्चन बार बार दिख रहा है स्क्रीन पर। और मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि अगर क्वेश्चन का पैटर्न कैसा भी हो एग्जाम में तो आप उसे 100% श्योर क्लिक करके आए। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। सही आंसर आपको पता होगा कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है,
CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस क्लास में हमने आपको 50 MCQ दिया, यानी 50 मल्टीपल कंप्यूटर क्वेश्चन। और अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन को देखेंगे जो मेमोरी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज और चैप्टर्स रिलेटेड होगा, पर वो सभी क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल से ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी हम लोग जो क्वेश्चन MCQ आपको दे रहे हैं ताकि पहले आप फंडामेंटल के MCQ को कंप्लीट कर ले, और जैसे ही फंडामेंटल का MCQ कंप्लीट होगा हम लोग नेक्स्ट MS वर्ड में जाएंगे, MS एक्सेल में जाएंगे, MS पावर पॉइंट में जाएंगे, और मैं आपको MS वर्ड का 2010 से 2019 तक के MCQ को आपको आप तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए आप जो अभी फंडामेंटल के MCQ को पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि इसे आप अच्छे से याद रखेंगे ताकि आप एग्जाम में इसे अच्छे से क्लिक कर पाएं।